पिछली कहानी में हमने सुना था कि माया और मयंक जो सोनाली थी उसके घर में जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते थे। अच्छा, जो कुछ भी उसे मिला था और माया को मिला था वो सब कुछ लेके वो आए थे। और तभी मयंक देखता है उसकी वाइफ उसको रोते हुए बुला रही होती है और माया मना करती है उसको उसकी वाइफ के पास जाने को, क्योंकि माया बोलती है कि ये एक छलावा है और ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। अब माया मयंक को बोलती है कि हमें सोनाली के बारे में और बातें जानने के लिए ये आसपास में जो घर पुराने हैं, जो लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनके यहाँ जाके पूछताछ करनी होगी और फ़िलहाल के लिए अपनी सेफ्टी के लिए अभी अपने घर मत जाओ। तो मयंक ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैं जाके पहले इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ सोनाली के बारे में। तो माया और मयंक जो भी घर दूर दूर बने थे वहाँ पे एक एक करके जाने लग गए। अब जब पहले घर पे ऐसे उन्होंने बेल बजाई, सामने से एक औरत निकल के आई और मयंक को पूछने लग गई कि हाँ बताइए कैसे मदद कर सकती हूँ। तो माया बोल पड़ी कि क्या आप सोनाली को जानती हैं? तो सामने वाली औरत ने बोला कि हाँ, इस बच्ची का नाम सुना है, लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम बस इसकी बातें सुनी थी कि ये गायब हो गई थी, बाद में इसकी फैमिली गायब हो गई थी, लेकिन हमें इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं और ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी। और माया ने ये सुना तो उसको थैंक यू बोला और वो औरत अंदर चली गई अपना घर का गेट बंद करके। अब माया ऐसे घरों पे पूछती गई। अब एक घर में उन्होंने फिर बेल बजाई और वहाँ से एक मतलब 50 इयर्स के आसपास की महिला थी, वो बाहर आई और पूछने लग गई मयंक को कि कैसे हेल्प करे। तो मयंक ने बोला कि आप सोनाली के बारे में कुछ जानती हैं या मतलब उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे सके तो जैसे ही उस महिला ने ना सोनाली का नाम सुना, वो थोड़ी इमोशनल हो गई और मयंक को बोलने लग गई कि आप दोनों एक बार अंदर आइए और मैं जो भी जानती हूँ सब कुछ बताऊँगी आपको। तो मयंक ने कहा ठीक है। अब मयंक और माया उसके घर पे गए और बैठ के ऐसी बात करने लग गए। तो वो औरत बहुत ज़्यादा रोने लग गई और बोलने लग गई कि सोनाली बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची थी और जब हम यहाँ पे आए थे तो उसकी उम्र 9-10 साल की थी और वो इतनी प्यारी थी, मतलब हमेशा हमारे घर पे आया जाया करती थी और हम यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे तो वो हमेशा हमें यही कहती थी कि कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो, आप हमारे मतलब मम्मी पापा को बोल दीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे, बहुत अच्छे हैं वो लोग, ये सारी बातें। और बड़ी मतलब अच्छी हंसमुख स्वभाव की बच्ची थी और थोड़ी बहुत शरारत करती थी। और इसी बीच में जो ये महिला थी, इनको भी एक बेटी हो गई थी, तो उसको बच्चों से बड़ा लगाव था, तो वो उसको खिलाने बहुत आया करती थी। और देखते ही देखते कुछ साल बीते और जो सोनाली थी वो 15-16 साल की हो गई थी और ऐसे ही मतलब जो वो महिला की बच्ची थी उसको बहुत खिलाती थी, कई बार अपने घर ले जाती थी, कई बार घर पे आके खिलाती थी। और इसी वजह से जो इन दोनों फैमिलीज़ के रिश्ते थे ना, सोनाली की फैमिली के और जो ये बूढ़ी महिला थी इनके, बड़े अच्छे रिलेशन हो गए थे और बड़ा अच्छा जाना आना था, काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई थी इनके बीच में, मतलब एकदम रिश्तेदार जैसा, मतलब होता ना रिलेशन फैमिली वाला, वैसा बन गया था। लेकिन एकदम से ही एक दिन उसकी माँ रोते रोते आई सोनाली की और जो ये महिला है इनको बोलने लग गई कि मतलब पता नहीं सोनाली एकदम से कैसे गायब हो गई और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा और कहीं पे भी उसका कोई नामो निशान नहीं है और कुछ भी नहीं पता चल रहा। और हमने पुलिस में कंप्लेन भी कराई है, लेकिन पुलिस वाले भी अभी इस पे कुछ ज़्यादा साफ चीज़ें बता नहीं पा रहे। और ये सब कह के उसकी मम्मी बहुत रोने लग गई और बहुत टाइम बीता, पुलिस से मतलब रोज़ जाना आना बना रहा कि मतलब आज कुछ पता चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ टाइम बाद पुलिस ने बहुत छानबीन करी और केस को क्लोज़ कर दिया, ये बोल के कि मतलब हम उसको अब मरा हुआ कंसीडर कर रहे हैं, शायद अब वो ज़िंदा नहीं है, हो सकता है कहीं मतलब कुछ हो गया हो और फिर लाश वाश नहीं मिली उसकी, तो मतलब कंसीडर करेंगे उसको डेथ उसकी और हम आगे इसकी छानबीन नहीं कर सकते। तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए और इसकी मम्मी बहुत परेशान थी, इसकी फैमिली बहुत परेशान थी और वो बच्ची एकदम से गायब हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है उसको, या वो कहीं ज़िंदा है, हमारी ज़रूरत है उसे, या कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और देखते ही देखते अचानक से उसकी फैमिली भी एक दिन गायब हो गई। उसका भाई कहाँ गया पता नहीं, उसकी माँ कहाँ गई पता नहीं, उसके जो पापा थे वो कहाँ गए पता नहीं, मतलब पूरा पूरा परिवार जो पूरा था वो कहीं मतलब एकदम से गायब हो गया। उसका कोई खोज खबर कुछ नहीं मिल रही थी
और हम लोगों को बहुत अटैचमेंट था उससे। हमने भी बहुत कोशिशें की लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो हमने भी थक हार के सब छोड़ दिया कि मतलब हो सकता है यार कहीं चले गए हों, अपनी बेटी के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। तो मैं भी घर वर शिफ्ट कर दिया और रातों रात। लेकिन तब से लेकर आज तक उस घर में ताला पड़ा हुआ है, कभी वहाँ पे लौट के वापस कोई भी नहीं आया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन माया और मयंक को मिली उसके थ्रू। अब माया ने उस महिला से पूछा कि क्या वो मतलब उसका बिहेवियर कुछ था, मतलब सोनाली का कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करती हो जो नॉर्मल ना हो बच्चे के लिए। तो वो महिला बोलने लग गई कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब वो बहुत ही शरारती और बड़ी प्यारी बच्ची थी। मतलब जो बच्चे मासूम शरारतें करते हैं बस वो करती थी, लेकिन कभी भी कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ उसने की ही नहीं है। तो मैं कैसे कह दूँ। तो अब इन लोगों को लगा चलो ठीक है। और बाकी माया पूछने लग गई कि अच्छा आप जानती हैं कि मतलब उसके बाद क्या हुआ या कुछ भी आपको पता चला हो आज तक। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला उसके बाद से, और हम जानना भी नहीं चाह रहे थे उसके बाद क्योंकि हमें बहुत दुख होता। तो हमने भी ज़्यादा कुछ खोज खबर नहीं करवाई। और तो अब माया और मयंक को लगा चलो इनको इतना ही पता है, और ऐसे ही उनसे विदा ली और चल पड़े अपने घर की तरफ, मतलब माया के घर की तरफ आगे। अब माया मयंक से बोलने लग गई कि चलो पता चल गया कि वो कैसी थी क्या था, लेकिन उसको हुआ क्या ये कौन बताएगा। अब माया के दिमाग में कुछ आया और वो वापस से उसी महिला के घर की तरफ मुड़ पड़ी मयंक को लेके, और दोबारा गेट का जो डोरबेल था मतलब वो फिर बजाया। फिर वो निकल के आई जो औरत थी। तो माया उनसे पूछने लग गई कि अच्छा क्या आप किसी अच्छे तांत्रिक या कोई मतलब बाबा वगैरह को जानते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त हो। तो वो मतलब जो महिला थी वो बड़ा अजीब तरह से मतलब माया को देखने लग गई। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आपको क्यों चाहिए उनका नंबर या उनसे क्यों बात करनी है। तो माया ने बोला कि जो सोनाली है वो मयंक को बहुत दिखती है और कई बार उससे बातें करती है और उसको अपना घर बताती है, सब कुछ बातचीत करती है, इसीलिए हमें जानना है कि मतलब उसके साथ क्या हुआ था। तो वो औरत ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने बोला कि नहीं वो बहुत प्यारी बच्ची थी, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती और मैं आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर पाऊँगी, आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। तो मयंक ने बोला कि नहीं मैं सच में बता रहा हूँ आपको, और मैं तो अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, और वो मुझे इतनी बार दिखी माया जी के थ्रू मुझे पता चला कि मतलब ऐसा भी कुछ है, मतलब वो उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या शायद वो उसके साथ कुछ दिक्कत है। तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि कोई मतलब जो सिद्ध पुरुष हो, जो मतलब सिद्धि प्राप्त हो, उसके थ्रू हम पता लगवाएं। लेकिन वो महिला उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थी, उसने मतलब मना करके गेट बंद कर लिया अपना कि नहीं मुझे नहीं पता और आप आगे जाओ कहीं और। अब माया और मयंक बात करने लग गए। तो मयंक ने पूछा कि आपको सिद्ध पुरुष ही क्यों चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हो जो मतलब मंदिर के पुजारी वगैरह किसी से बात कर लेते हैं। तो माया ने बोला कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मतलब पिशाचिनी जो होती है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है, वो ऐसे ही मतलब किसी के भी काबू में नहीं आ सकती। इसीलिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जिसने पिशाचिनी को या किसी भी चीज़ में सिद्धि प्राप्त करी हो, तो इसीलिए हमें वैसे ही लोग ढूंढने हैं। तो मयंक ने बोला कि चलो ठीक है ये आपकी बात मान गया, लेकिन अब हमें वो लोग मिलेंगे कहाँ, मतलब अब इतना बड़ा शहर हम कहाँ ढूंढेंगे और कैसे पता करेंगे कि वो सिद्ध पुरुष ही है, वो कोई ढोंगी नहीं। तो माया ने बोला कि आगे मंदिर के थोड़ा सा जंगल है और वहाँ पर कई सारे मतलब तांत्रिक और जो ये होते हैं ना साधना करने वाले लोग वो आते हैं। तो आप अगर जाओगे वहाँ पे तो वहाँ आपको शायद कुछ मिलेगा या कोई मतलब आपको उनके बारे में बता देगा। तो मयंक ने बोला ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन बात ये है ना कि वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और मतलब वो मंदिर जो है वहाँ कई टूरिस्ट घूमते रहते हैं, तो मैं उनके बीच में कैसे किसी ऐसे इंसान को पहचानूंगा जो सिद्धि प्राप्त हो और वो झूठ ना बोल रहा हो। तो माया ने बोला कि वो सिद्धि प्राप्त जो होते हैं ना वो ज़्यादातर आपको जंगल में साधना करते हुए मिलेंगे, वो मतलब टूरिस्ट के बीच में या मतलब ऐसे नहीं मिलेंगे, वो एकांत इलाके में ही मिलेंगे आपको। तो आप जाके वहाँ पे एक बार ढूंढो, और जैसे ही थोड़ा बहुत भी आपको कोई मतलब ढंग का इंसान मिल जाएगा तो हम उसके थ्रू इसके बारे में पता लगवाएंगे। तो मयंक ने बोला ठीक है। तो माया ने पूछा कि अच्छा आपको कोई इशू तो नहीं है ना अकेले जाने में। तो मयंक ने कहा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डर भी नहीं लग रहा, लेकिन बात यह है कि कोई दूसरा बंदा भी साथ में हो तो वो अच्छा हो जाएगा, मतलब थोड़ा मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा। तो माया ने फटाफट अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला कि जितनी जल्दी हो सकती है तुम मेरे यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें किसी से मिलाना है। तो ऐसे कह के उसने फ़ोन काट दिया और मयंक और माया
माया के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते फिरते थोड़ी बहुत बातें हुई और जैसे ही माया घर पहुंची, पहले से ही वहाँ पे एक बंदा खड़ा था और वैसे ही माया ने उसको बोला कि ये मयंक है और मैं इसी के बारे में, तो मैं उस दिन बात हुई थी ना, इन्हीं के बारे में बता रही थी कि मतलब इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और इनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और अगर तुम कल चाहो तो इनके साथ सुबह निकल के एक किसी सिद्ध जो तंत्र साधना वगैरह करते हैं उन तांत्रिक को लेके आ जाओ। तो सामने खड़े बंदे ने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं चला जाऊँगा और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब माया ने मयंक को बोला कि ये राहुल है, जो मतलब बंदा था उसका नाम राहुल था और ये मेरे साथ ही मेरी टीम में एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर काम करता है। तो मयंक ने उससे हेलो किया और थोड़ी बहुत बातचीत हुई और माया ने बोला मयंक को कि आपको मैंने कहा ना कि आपका घर जाना सेफ नहीं है, आज आप रात में यहीं पे रुक जाओ और सुबह जब किसी तांत्रिक वगैरह को आप ले आओगे उसके बाद में हम आपके घर पे चल के इन चीज़ों को देखते हैं। अब इसके लिए मयंक मान गया और जैसे ही सुबह हुई मयंक और राहुल दोनों एक अच्छे तांत्रिक मतलब सिद्ध तांत्रिक की तलाश में आगे निकल पड़े और अब उनकी ये तलाश पूरी होती है या नहीं, या फिर इस स्टोरी में आगे क्या होगा, वो कैसे इस आत्मा को पकड़ेंगे, ये सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता दो यार स्टोरीज कैसी लग रही हैं और सब्सक्राइब तो देखो यार करना बनता ही है ना, कर दो, चलो फटाफट सब्सक्राइब कर दो।